आप आए, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आंबेडकर नगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? अरे ये रिकेश पांडे को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे महासचिव भाई संजय राय जी, संजय सेठ सांसद महोदय, श्री त्र्यंबक तिवारी जी, श्री संजय सिंह जी, मंच पर बैठे हुए कमलेश मिश्रा जी, जितेंद्र राय, श्रीमान हरिओम पांडे जी, श्याम सुंदर वर्मा जी, सुरेश तिवारी जी, धर्मेंद्र प्रताप जी, अवधेश त्रिवेदी जी, और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए आया हूं, मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी भाई रिकेश पांडे के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज की सभा में भैया ये तो रैली नहीं है, रेला है, रेला है। जहां नजर करो वहां मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले ये पवित्र शिव बाबा मैदान में स्थित शिव जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या में विराजमान रामलल्ला जो 500 साल के बाद टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में बैठे हैं, वो रामलल्ला के चरणों में भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। बाबा गोविंद साहेब, श्रवण धाम, झारखंडी धाम, ये सभी पवित्र यात्रा स्थानों को मैं प्रणाम करता हूं। आज भगवान बुद्ध की जयंती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समग्र दुनिया के बुद्ध के अनुयायियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, राम मनोहर लोहिया और जयराम वर्मा जी को भी याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारे श्रवण धाम को अयोध्या का पूर्वी द्वार कहा जाता है। यही जगह है जिन्होंने प्रभु श्री राम के वनवास की नींव डाली, और अगर राम का वनवास न हुआ होता तो रावण का काम कभी तमाम न हुआ होता। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र अवध भूमि पर मैं आया हूं, तब सबसे पहले आंबेडकर नगर वालों को पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक सपा और कांग्रेस पार्टी ने
ये राम मंदिर को रोक कर रखा। और भाइयों बहनों, ये सपा वाले जो है ना, सपा वाले राम भक्तों पर गोली चलाए। पूरे अवध प्रांत में राम भक्तों पर गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए, सीधा फायरिंग किया गया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। अरे अंबेडकर नगर वालों, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम का मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। बीच का मुझे बताओ, आप राम भक्तों के साथ है ना? जोर से बोलो, है ना? तो मोदी जी को वोट देना है तो रिकेश पांडे के नाम के सामने कमल निशान बटन दबाना है। भाइयों बहनों, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अरे हो गया यार, शांति रखो जरा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, निमंत्रण गया, सबको तिथि तय हो गई। अखिलेश और राहुल जी को निमंत्रण भेजा, मगर वो नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। मुझे बताओ अंबेडकर नगर वालों, आपको मालूम है उनकी वोट बैंक कौन है? नहीं है ना? मैं बता दूं जरा कौन है? उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। उससे डर कर वो नहीं गए। मुझे बताओ, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न गए, उनके साथ अयोध्या वाले, अंबेडकर नगर वाले रह सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश को असुरक्षित करने का काम किया है, देश की सुरक्षा को ताक पर रखने का काम किया है। अंबेडकर नगर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, पीओके तक आवाज जानी चाहिए। जोर से बोलो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगियो। अरे राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। मैं आज अंबेडकर नगर में कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये जो सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, उस वक्त आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में फिर से बम धमाका किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घमंडिया गठबंधन देश को सुरक्षित कर सकता है क्या? मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, मगर राहुल बाबा, आपको बहुमत मिल जाता है तो आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? अंबेडकर नगर वालों, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो?
चलो भाई हंसना मत, हाँ हंसना मनाई है, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार, आप हंसने की बात नहीं है। जब इनको पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्री कौन है, ये जवाब नहीं देते। इनके एक नेता ने सच बता दिया। क्या बताया? हम 5 साल बारी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलिए आंबेडकर नगर वालों, 130 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? मुझे बताना, ये बारी बारी प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दे सकता है? कौन दे सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन दे सकता है? देश को कोरोना से कौन बचा सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है? आदित्ययान को अवकाश में कौन भेज सकता है? करोड़ों गरीबों के घर में गैस कौन दे सकता है? 80 करोड़ लोगों को अनाज कौन दे सकता है? 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा कौन दे सकता है? 14 करोड़ घर में नल से जल कौन बना सकता है? 12 करोड़ शौचालय कौन दे सकता है? अगर सब मोदी कर सकता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? भाइयों बहनों, ये भूमि उत्तर प्रदेश की सुहेल देव महाराज की भूमि, जिन्होंने मोहम्मद गजनी के बाद इसके भतीजे सलार मसूद को यही जिंदा गाड़ने का काम किया। वो निसार महादेव महाराज सुहेल देव की, हमने यहां उनका कोर्ट था, उसको हथकंबा कहते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, रिकेश को जिता दो, 50 करोड़ रुपया खर्च कर हथकंबा में महाराज सुहेल देव का बड़ा पुतला लगाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये भूमि निषाद राज की भूमि है। गुराज ने भगवान राम को गंगा पार कराया था और आज उनकी मिलन स्थली पर गुराज का भव्य पुतला बन रहा है और निषाद राज का स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा कांग्रेस, ये घमंडिया गठबंधन पिछड़ा समाज के, भाई ये शंख बजाना बंद करो। कौन बजाता है? शंख बजाना बंद करो। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। कर्नाटक में पिछड़ा समाज का 5% का आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और कल कलकत्ता में भी 180 मुस्लिम जातियों पर ओबीसी का आरक्षण गलत तरीके से दिया था। कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानता। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का आरक्षण जस का तस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जोर से बोलो, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये राहुल बाबा मुसलमानों को देना चाहते हैं, कौन बचा सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? और जोर से बोलो, कौन बचा सकता है?
तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो रिकेश पांडे के कमल निशान पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर सबसे पहला हक दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गरीब और महिलाओं का है, गरीब और महिलाओं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में पहले सपा के शासन में गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? अरे 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, हमारे योगी महाराज ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, अब तोप के गोले बनते हैं। जरूरत पड़ी तो यूपी का तोप का गोला पाकिस्तान के फुड़चे उड़ाएंगे। भाइयों बहनों, वाहन चोरी की जगह वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लगी है, बुचड़ खानों की जगह गौशाला हुई है और चेन स्नेचिंग इंडस्ट्री की तरह जगह मेडिकल डिवाइस पार्क बना है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारा काम करने का हमने काम किया है मोदी जी ने। हमारे अंबेडकर नगर में भी कटका और बेवाना में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आए हैं। अकबरपुर में 4 रोड बना है। माया बाजार गोसाईगंज से अकबरपुर बाजार तक बाईपास स्वीकृत कर दिया गया है। महादेव घाट टांडा का सौंदर्यीकरण हो रहा है। 400 केवी की नई हाई टेंशन लाइन आपके यहां पहुंच गई है। पुंथर झील का जीर्णोद्धार हो रहा है। लगभग 64,000 गरीबों को घर मिला है। 1,74,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। 3,15,000 माताओं को नल से जल मिला। 4,24,000 घरों में शौचालय बनाए। किसान सम्मान निधि 4 लाख किसानों के घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक जमाने में हमारे उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 में 20 मिलें बंद कर दी थी। हमने उसको चालू किया। चीनी मिलों को चालू करने का काम भाजपा ने किया और 5 चीनी मिलें नई बनाई है। और मैं बताने जा रहा हूं भाइयों बहनों, मोदी जी ने चीनी मिलों का पेमेंट रेगुलर हो और उनको इथेनॉल का रेट मिले, इसलिए भी ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बड़े हृदय से पूछना आया, जो लोग अपने बेटों के लिए काम करे, बेटी के लिए, दामाद के लिए, भतीजे के लिए, वो अंबेडकर नगर के युवाओं का भला कर सकता है क्या? किसानों का कर सकता है क्या? महिलाओं का कर सकता है क्या? गरीबों का कर सकता है क्या? देखिए भाई, सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। ममता बनर्जी भतीजे को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। शरद पवार बेटी को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है। स्टालिन साहब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ को समृद्ध करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो देश को समृद्ध करे, देश के गरीब युवा, महिला, किसान को समृद्ध करे, उसको वोट देना है
या अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए उसको देना है? बताओ भाई, जरा जोर से बुलाओ, किसको देना है? सब जगह से देश में मैं जहां जहां जाता हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह यही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। और भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं ना, इसने 5 ही चरण में चुनाव का परिणाम तय कर दिया है। जानना है क्या? जोर से बोलो तो बताओ, जानना है? देखो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीत चुके हैं और ये सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, 4 तारीख को आप 40 के अंदर सिमटने वाले हो और अखिलेश जी, आपको तो 4 भी नसीब नहीं होने वाली है, 4 भी नसीब। मोदी जी 400 पार कर कर फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारा मंडप छोटा पड़ गया, टाइम गलत पड़ गया, आप समय से पहले आए और ये रिकेश की कल्पना से ज्यादा आ गए। रोड पर भी भगवा ही भगवा है, खुली धूप में भगवा भगवा है। ये प्यार जो है उसने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी जीतेंगे। रिकेश पांडे को लाखों मत से जिताओगे क्या? जिताओगे? भाई आप हो 50,000 लोग, लाखों मत से कैसे जिताओगे बताओ तो? मैं भी बनिया हूं, ऐसे नहीं मान लूंगा भाई। बताओ कैसे जिताओगे? मैं आइडिया बताओ, मैं एक आइडिया लेकर आया हूं, बताओ करोगे क्या? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ उठाओ तो जरा, हाथ उठाओ। अब जिन जिन के पास मोबाइल है, रैली समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में 50 लोगों को, काका को, काकी को, माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को, बुआ को, फूफा को, 50 लोगों को फोन करने हैं कि रिकेश पांडे को कमल निशान पर बटन दबाकर जिताना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? पक्का मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? रिकेश को 4 लाख से ज्यादा वोटों से जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। भारत